आरिफ हबीब को लाया जाए। आरिफ भाई बोलिए, आरिफ हबीब को लाया जाए, बोलिए आरिफ क्या बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी सुजीत जी का बड़ा अच्छा सवाल आया। जी हमारे मध्य के विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी का क्षेत्र है, और वो हम्म, अपने सहयोगियों के साथ जब ये घटना घटी और बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए तो वहां देखने गए गए, थे बस, उन्होंने अधिकारियों मुझे से। पता है, मैं देखने अरे गए थे तो सुन वो फोटो सुन से मुझे पता है भाई, डिप्टी सीएम का ही सुन पता तो है, लीजिए मुख्यमंत्री मेरी का ही बात। पता है, आपको ही पता है, मुझे पता है। मुझे सुन फोटो तो से लीजिए मेरी बताइए, बात। कार्रवाई क्या हुई बताइए, कार्रवाई के मेरी लिए बात कौन तो गया? सुनिए, मेरी बात हाँ सुनाइए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनाइए सुनाइए। वो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए और अच्छा। मांग किया सरकार से कि हम्म, जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप बताइए कि यह महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, आदरणीय जी अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार उनको चिताती रही कि आपकी ट्रैफिक व्यवस्था, आपकी पुलिस व्यवस्था, आपकी ये व्यवस्था, लोगों को कैंप में कैसे वहां पे टॉयलेट बाथरूम की दिक्कत हो रही है, सफाई की दिक्कत जी हो रही है, पानी की सफाई के लिए, सारी चीजों के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को जगाती रही। कितना जी सरकार एक्टिव हुई? समाजवादी पार्टी से ज्यादा तो किसी ने एक्टिव कोई दिखाया ही नहीं दिखाया। और महाकुंभ में दो तीन तीन बार हादसे हुए। तो ये सरकार तो तब जागती है जब संभल जैसा मामला हो, बहराइच जैसा मामला हो, अयोध्या जैसा मामला हो, तब ये जागती है। तब बुलडोजर भी सड़क पर आ जाता है। ऐसे मामलों में सरकार सोई रहती है। तो ये जो सरकार की बातें हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जौनपुर में हमारे आए थे मुख्यमंत्री जी, दो बहनों की शादी करा दी गई, बहन भाई की, यहाँ के प्रशासन ने करा दिया। मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं क्या? उनको जानकारी नहीं है कि शादी कराने आए हैं तो जोड़े सही है कि नहीं सही है? तो मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सबसे पहला सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के माध्यम से आज आपने इस मुद्दे को उठाया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वहीं आपको सावधान भी करना चाहता हूं कि मिर्जापुर में छाप देने पर जेल भेज दिया गया था। पंकज पारासर जी आज भी जेल में है। तो दोनों चीजों को मैं बता रहा हूं आपको, मैं बधाई भी दे रहा हूं कि अरे अगर इसी भाई, तरह से सरकार से, अरे भाई गौरव भाई मेरी लड़के बात रहना हो तो सुनिएगा, मुझे पत्रकारिता ना अगर करना इसी होती तरह है। से, इसी तरह से नहीं, इसी हम्म, तरह से अगर सवाल मीडिया करने लगेगी तो मैं हम्म, समझता हूं कि आधे से ज्यादा सरकार राइट टाइम हो जाएगी और जनता को सुविधाएं मिलने लगेंगी, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अगर इसी तरह से पत्रकारिता होती रही, इसी तरह से सवाल जवाब आप करते रहे हर मुद्दे पर, आप किसी किसी मुद्दे पर जब सवाल नहीं करते हैं तो सरकार को मौका मिल जाता है और विपक्ष को घेरने की साजिश होने लगती है। लेकिन आज आपकी पत्रकारिता से मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से इसी तरह से निडर, निष्पक्ष और भाई बेबाक पत्रकारिता आरिफ होनी जी, मेरा चाहिए। सवाल और आपसे, पत्रकारिता का बोध आपने कराया है आज। जी आरिफ भाई, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मैं इस बार मुद्दे पर जब से घटना घटी है लगातार डिबेट कर रहा हूँ। अमूमन हर शुक्रवार मेरी डिबेट होती है और हर बार समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई प्रतिनिधि प्रवक्ता इस डिबेट में बैठता है। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बता रहे हैं, आपने मुझे तो यहाँ साधुवाद दे दिया, पर मैं चाहता हूं कि अगली डिबेट में मैं आपको साधुवाद दूं कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बेहतर काम किया है और इस मामले को लेकर इतना आंदोलन किया है कि वहां पर कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी है, सरकार को संवेदनशील बनना पड़ा है। और जो संचालक और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जो खाना पूर्ति कर रहे थे, सरकार के पैसे की बंडरबाट कर रहे थे, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लगाकर जेल भेजा गया है। तो मैं चाहता हूं निश्चित रूप कि से ये कार्रवाई समाजवादी हो, पार्टी पर निश्चित रूप से, मैं आपको मैं निश्चित रूप चाहता से हूं कि मुझे आपको साधुवाद देना पड़ जाए। जहां पर आप मुझे साधुवाद दे रहे हैं, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे आप बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है आपको इस मुद्दे को सुन करके मैं उठा रहा हूं, तो मैं भी आपको साधुवाद देना चाहता हूं, मैं आपको भी साधुवाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को साधुवाद देना चाहता हूं कि कम से कम जब अगली बार हम इस मुद्दे को फिर उठाएंगे अगले शुक्रवार को, तो मैं आप उम्मीद करूंगा कि कम से कम यहाँ पर मेरे पास शब्द हो कि हाँ, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर निदेशालय घेरा या घेराव किया, सरकार से सवालात किए, डीएम को सवालात किए, डीपीओ से पूछा कि आखिर ये खाना पूर्ति क्यों, बच्चों को गंभीर बीमारियां कैसे हुई, जब बच्चों को 2.25 लाख के लगभग एक बच्चे का पैसा सरकार से अनुदानित संस्था को हो रहा था, तो ऐसी कार्रवाई व्यवस्था क्यों चल रही थी कि बच्चे मर गए, बच्चों की जान चली गई, 13 मानव जीवन समाप्त हो गए। 28 के लिए आक्रोश है, 13 के लिए आक्रोश क्यों नहीं है? और सवाल यहाँ पर बाल कल्याण समिति पर भी है,
जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रेषित करती है और संबंधित पूर्व डीएम पर डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार पर भी सवाल यहाँ पर रहेगा कि अगर रिपोर्टें आ रही थी तो वहां पर रिपोर्टें क्यों नहीं प्रस्तुत की गई, अगर प्रस्तुत की गई तो बच्चे गंभीर बीमारी से ग्रसित कैसे हो गए, कैसे उनका चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया, कैसे उनको साफ खाना नहीं दिया गया, कैसे उनको साफ पानी नहीं दिया गया, जबकि सरकार पूरा पैसा देती है, सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार की नीति स्पष्ट है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रही, पर अधिकारी जो निर्वाह नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी? आर हबीब साहब बता दीजिए, फिर मैं राय साहब को लेता हूँ। बोलिए। मैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा देने की मांग करेगी। निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका में इसको उठाना चाहिए और उठाएगी, उठाती रहेगी। चलिए ठीक है, राय साहब कुछ बोल रहे हैं, राय साहब क्या बोल रहे हैं आप? आरिफ हबीब साहब आपसे सुजीत कुमार राय कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए।